केमिस्ट्री एंड फूड में आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ये भी केमिकल्स हैं और ये केमिकल्स फूड में इसलिए ऐड किए जाते हैं जिससे इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, कीपिंग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, मतलब जब रखे रहें तब खाना खराब ना हो, इसके लिए प्रिजर्वेटिव बनाए जाते हैं। इन प्रिजर्वेटिव को बेसिकली दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। क्लास वन ये वो क्लास है जिनमें घरों में जनरली यूज़ किए जाने वाले प्रिजर्वेटिव आते हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें शुगर आता है, कॉमन सॉल्ट NaCl आता है, और साथ में वेजिटेबल ऑयल्स, अब याद कीजिए आपके जो सिरप्स होते हैं या फिर जेम्स होते हैं काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं क्योंकि उनमें हाई कंटेंट में शुगर होता है जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। उसी तरह जो पिकल्स होते हैं वो लंबे समय तक सिर्फ तभी चलते हैं यदि उनमें सॉल्ट और वेजिटेबल ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है। इनका बेसिक मोड ऑफ वर्किंग ये होता है कि ये जो बाहर सब्सटेंस है जिसे हम सॉल्यूशन कह सकते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में क्योंकि जो बैक्टीरिया है उनमें जो सॉल्वेंट्स है वो आउटफ्लो डायरेक्शन में जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का आपने कॉन्सेप्ट सुना हो तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी चीज़ है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इस तरह शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो घरों में यूज़ किए जाने वाले क्लास 1 कैटेगरी के आते हैं, जबकि कमर्शियली यूज़ किए जाने वाले क्लास 2 कैटेगरी में आते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रिजर्वेटिव जो कि क्लास 2 कैटेगरी में आते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है जिसे कहते हैं सोडियम बेंजोएट। ये जो सोडियम बेंजोएट है इसकी खासियत ये है कि जब ये बॉडी में आपके मेटाबोलाइज होता है तो एक चीज़ बनाता है दैट इज कॉल्ड हिप्यूरिक एसिड। तो अगर बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म हो, डाइजेस्ट हो, क्योंकि आप जिस भी चीज़ में मिलाएंगे तो खाने के साथ आपकी बॉडी में तो अंदर जाएगा ही है और बाकी सब्सटेंस की तरह इसका भी मेटाबॉलिज्म होगा। तो अगर जब ये बॉडी में डाइजेस्ट होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये बनाता है हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C6H5, this is 6 CONH CH2 COOH, ये बनाता है हिप्यूरिक एसिड। और ये जो हिप्यूरिक एसिड है ये बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ज़रूरी है कि आप जो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं वो बॉडी को नुकसान न पहुंचाए। अक्सर आप लोग जो खाने के आइटम्स होते हैं उनमें एक वर्ड सुनते होंगे परमिसिबल प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स एंड फ्लेवर, मतलब वही कलर्स या फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव ऐड करना अराउंड है जो बॉडी में जाके उसे नुकसान न पहुंचाए। तो ये चीज़ चेंज हो जाता है हिप्यूरिक एसिड में, और हिप्यूरिक एसिड में चेंज होने के बाद ये एज सच बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, हिप्यूरिक एसिड बनाएगा। फॉर्मूला C6H5 CONH CH2 COH, C6H5 CONH CH2 COH। जब मैं किसी चीज़ को रिवाइज करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि अगर वो चीज़ पहले पढ़ी हुई है तो रिकॉलिंग में आप भी स्पीडली उसे याद कर सकें कि जो फॉर्मूला था वो क्या था। तो ये जो हिप्यूरिक एसिड बना है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। और ये शेल्फ लाइफ बढ़ाता है खाने की और उसकी कीपिंग क्वालिटी भी बढ़ाता है। रखे रखे खाना खराब नहीं होता है।
अभी बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि किन किन चीज़ों के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स लंबे समय तक रखी रहती हैं। एसिडिक फूड, ऐसे फूड जिनका पीएच वैल्यू कम है। आपने नाम सुना होगा, घर पे अगर केचप बनाया जाए तो बाजार में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रिजर्वेटिव है। इसी के जैसा मिलता जुलता जो होता है वो होता है सोडियम और कैल्शियम प्रोपियोनेट, प्रोपियोनिक एसिड के सॉल्ट हैं ये। कई बार कार्बोक्सिलिक एसिड अपने डायरेक्ट फॉर्म में सॉल्युबल नहीं होता। जैसे आप याद करें तो मैंने सैक्रीन को लेकर बात की थी, याद है उसका स्ट्रक्चर बेंजीन पे अल्फा पोजीशन पे SO2 था, साथ में C और NH के साथ लिंक था। तो हमने कहा था सैक्रीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, जबकि उसका सॉल्ट जो है पोटेशियम सॉल्ट सॉल्युबल होता है। वैसे ही मैं यहाँ ले रही हूँ सोडियम और कैल्शियम प्रोपियोनेट, क्योंकि ये उसी में सॉल्युबल होता है। ये मोल्ड इनहिबिटर्स के रूप में काम करता है। इट्स फंक्शन इज मोल्ड इनहिबिटर्स। मोल्ड फंगस ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो बेकरी आइटम्स होते हैं उनके लिए, तो ये मोल्ड इनहिबिटर का काम करता है। इसलिए इट इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बेकरी आइटम्स में केक आती है, ब्रेड आती है, जो लंबे समय में रखे रहने पे आपने देखा है वाइट कलर की फंगस, ये वाइट या ग्रीनिश कलर की फंगस आ जाती है। तो इसका कंपोजिशन है तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, कुछ ज़्यादा समय तक आप उन फूड को यूज़ कर सकते हैं और वो खराब नहीं होंगे। तो प्रिजर्वेशन ऑफ ब्रेड एंड केक्स। तो हमने पढ़ा अभी तक कि दो कैटेगरी होती है प्रिजर्वेटिव की, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में घरों में यूज़ आने वाला नमक, शक्कर और ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है, जबकि क्लास 2 में केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, जो एसिडिक फूड हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें यूज़ करते हैं और ये बॉडी में मेटाबोलाइज होकर बनाता है प्योरिक एसिड C6H5 CO NH CH2COH, जो बॉडी में बिना नुकसान पहुंचाए यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। सेकंड, प्रोपेनिक एसिड के सॉल्ट है कैल्शियम एंड सोडियम, डायरेक्ट प्रोपेनिक एसिड बॉडी में फूड में डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए इसका सॉल्ट यूज़ किया। ये मोल्ड इनहिबिटर्स है, इसलिए ये बेकरी आइटम्स लाइक ब्रेड, केक, इन सब में काम आता है। तीसरा जो प्रिजर्वेटिव है वो है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है Na2S2O5, ये जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है ये काफ़ी चीज़ें जैसे सिरप हो गए या बेवरेजेस हो गए, अलग अलग पिकल्स हो गए, उनमें ये प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। और ये काम कैसे करता है, तो ये सबसे पहले जो है वो टूट के SO2 बनाता है। तो इसके काम करने का तरीका देखें हम, तो ये जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जब खाने में डाला जाता है तो सबसे पहले ये टूट के SO2 गैस बनाएगा। तो बना Na2, ऐसे एक निकल चुका है तो एक बचा, दो आपके ये निकल चुके हैं तो सोडियम सल्फाइड बन गया और साथ में रिलीज हुआ SO2। ये SO2 जब खाने में मौजूद पानी के साथ डिसॉल्व होगा तो ये बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3।
इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। और ये जो सल्फ्यूरस एसिड होता है इसमें होती है एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को किल कर सकता है ये, फंगल एंड मोल्ड एफिशिएंसी। तो क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के डिकम्पोजिशन के बाद पानी की रिएक्शन से बनता है, ये बैक्टीरिया, मोल्ड, फंजाई सभी को किल कर सकता है, इसलिए ये खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जहाँ तक बात है कि इसको किसके प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जैम, जो ब्रेड में लगाई जाती है, टोस्ट वगैरह में, जैम, स्क्वैशेस, ये ड्रिंक की एक वैरायटी होती है, फ्रूट स्क्वैशेस आते हैं अलग अलग मार्केट में, पिकल्स, अचार, इन सब में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके काम करने के लिए, तरीके के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है SO2, ये जो है वो काम करता है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज SO2 हम SO2 को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमने देखा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड दैट इज Na2H2O5 हैज, तो जैसे हमने देखा सोडियम मेटासल्फाइड दैट इज Na2H2O5 हैज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी मोल्ड एफिशिएंसी। तो जिनमें ही फंगल और मोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, लंबे समय तक रखे रहने पे खराब हो सकते हैं, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसके मोड ऑफ एक्शन का तरीका है SO2 गैस का रिलीज होना, तो आप डायरेक्ट SO2 गैस को भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी समय तक आजकल बिना सीजन्स के भी हमको फल देखने के लिए मिलते हैं और कहीं ना कहीं हमें वो ख़राब नहीं लगते। डेफिनेटली क्वालिटी में थोड़ा डिग्रेडेशन तो आ सकता है क्योंकि ये बहुत 100% एफिशिएंट तो नहीं होते, तो उन्हें भी प्रिजर्व करने के लिए डायरेक्ट SO2 गैस का यूज़ किया जा सकता है। जो अगला प्रिजर्वेटिव है चौथा, वो है सॉर्बिक एसिड एंड सॉल्ट। ये जो सॉर्बिक एसिड होता है वो होता है, कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 हेक्स, क्योंकि आईयूपी के हिसाब से 2 डबल बॉन्ड है इसलिए आएगा हेक्सा। नंबरिंग करें, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करें तो ये 2 आएगा और ये 4 आएगा, 2,4 डाई इन ओइक एसिड। ये है सॉर्बिक एसिड और ये और इसके सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनमें होती है एंटी फंगल, एंड एंटी मोल्ड एक्टिविटी। ये फंगस और मोल्ड्स की ग्रोथ को फूड में रोक देते हैं।
इसकी वजह से इसके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो जाते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के एक्शन के लिए। जैसे कि मैं बात कही थी, इसके हम यूज़ करते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, क्योंकि ये बात की जा चुकी है कि डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह उनके सॉल्ट जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और किसी चीज़ में प्रॉपरली मिक्सिंग हो उसके लिए सॉल्युबल होना बहुत ज़रूरी है, तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इनके पास जो एंटी फंगल एंटी मोल्ड एक्टिविटी है, इसको यूज़ करके हम इसे यूज़ प्रिजर्वेशन कर सकते हैं इनसे। हम इनमें मीट ज़्यादा समय तक रखने पर उनमें फंगस लग सकती है, मोल्ड्स ग्रो हो सकते हैं। चीज़, फिश, बेक्ड फूड, पिकल, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सॉर्बिक एसिड और उसके सॉल्ट की मदद से प्रिजर्व की जा सकते हैं। इनमें एंटी मोल्ड और एंटी फंगल एक्टिविटी होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को हम दोबारा देखें तो ये 6 कार्बन का ऑक्सैलिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, जिसमें सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, जिससे यहाँ है हेक्सा 2,4-डाइईनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी लॉन्ग चेन में अनसैचुरेशन है। इसके बाद में सॉर्बिक एसिड के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इपॉक्साइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप में यदि 2 कार्बन चेन पे इस तरह का लिंकेज हो तो इसे इपॉक्साइड लिंकेज कहा जाता है। और ये इपॉक्साइड लिंकेज वाले कंपाउंड भी प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आ सकते हैं। और इस इपॉक्साइड लिंकेज वाले कंपाउंड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वालों में है इथिलीन इपॉक्साइड, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और प्रोपिलीन इपॉक्साइड, मतलब यहीं पे लिंकेज होगा पर 3 कार्बन होंगे। इनकी खासियत है जो ध्यान रखना जरूरी है, जो बाकियों से अलग है, वो ये है कि ये गैसियस स्टेट में होते हैं। गैसियस स्टेट में होने के कारण इनको यूज करने का तरीका कुछ अलग है। ये बाकी केमिकल सब्सटेंस की तरह सॉलिड और लिक्विड तो है नहीं कि आप इसे खाने में मिला देंगे। गैस है तो ज़रूरी है आप एक बंद चैम्बर में जहाँ पे ये प्रेजेंट है वहाँ पे फूड को सफिशिएंट टाइम के लिए रखें। तो इनको काम करने का तरीका क्या है, मोड ऑफ एक्शन, वे ऑफ वर्किंग क्या है, द फूड इज कीप इन स्टोरेज प्लेस फॉर सफिशिएंट टाइम। जरूरी है कि आप पूरा समय दें इसे कि अपना काम पूरी तरह कर सकें। टू एक्ट बाय गैसियस प्रिजर्वेटिव। गैस है, मैंने जैसे कहा आप इसको डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते, तो आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा, स्टोरेज प्लेस होगा जहाँ पर ये गैस निकल रही होगी, वहाँ सफिशिएंट टाइम के लिए इसको रखना पड़ेगा। और ये काफ़ी इफेक्टिव है, दे आर वेरी इफेक्टिव
इफेक्टिव क्यों? क्योंकि आप अभी तक देखिए हमने जिनकी बात की कि हम इससे बैक्टीरिया मार सकते हैं, इससे फंगस मार सकते हैं, इससे मोल्ड मार सकते हैं, बट ये वायरस को भी किल कर सकता है। तो जो स्पोर्स होते हैं, छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कहना चाहिए, जो अंडे होते हैं वो उनको तक को मार देता है, जिससे एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज इफेक्टिव फॉर स्पोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। as well as virus। तो इसकी एक खास बात तो आपको याद रखनी है कि बाकियों से किस तरह अलग है। बाकी तो लिक्विड सॉलिड थे पर गैस है। दूसरा, बाकी एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल, एंटी मोल्ड होते हैं, पर ये वायरस तक को किल कर सकता है, इसलिए बहुत इफेक्टिव है। और तीसरी चीज जो है इसकी इम्पोर्टेंट वो ये है, इट एक्ट ऑन लो मॉइस्चर कंटेनिंग फूड। तो जो आटा है, स्पाइसेस है, मसाले हैं जिनमें बहुत कम मॉइस्चर होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये उन्हीं पे काम करता है। बाकी तीन चीज़ें हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो बाकियों से इसको अलग कर रही है। तो इट इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लो मॉइस्चर कंटेनिंग में मैंने आपसे जैसे कहा इसमें स्पाइसेस आते हैं, मसाले जिनमें बहुत कम मॉइस्चर होता है। मसालों के अलावा नट्स आते हैं, मूंगफली वगैरह, और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। तो ये उन सब के प्रिजर्वेशन में काम आता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, सेम फंक्शन, इपॉक्साइड बहुत कॉमनली यूज है, पर सेम फंक्शन इथाइल फॉर्मेट भी दिखाता है। फॉर सेम फंक्शन वी कैन यूज इथाइल फॉर्मेट। फॉर सेम फंक्शन we can use ethyl format। इपॉक्साइड में काफ़ी डिफरेंट बिहेवियर है बाकियों के कंपेयर में, जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने के साथ। इसका गैशियस स्टेट, इसमें वायरस को किल करने की कैपेसिटी, और तीसरा इसे लो मॉइस्चर कंटेनिंग सब फूड के लिए ही प्रिजर्वेटिव का काम करता है। छठा और आखिरी प्रिजर्वेटिव क्लास 2 कैटेगरी का जो हम दिख रहे हैं, ईस्टर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बहुत कॉमन है, सोडियम बेंजोइट में भी हमने बात की थी कि उसका सोडियम सॉल्ट होता है। तो ये तो बेंजोइक एसिड हो गया, और ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी। ये ऑर्थो पोजिशन, ये मेटा पोजिशन, और ये हो गई पैरा पोजिशन। और आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करके ईस्टर लिंकेज बनाता है, या वाटर का लॉस्ट हो जाता है, और इस वाटर के लॉस से जो ईस्टर लिंकेज बनेगा, इससे बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। अभी जो आर ग्रुप है वो अलग अलग हो सकते हैं। ये आर ग्रुप हो सकते हैं मिथाइल, मतलब एक कार्बन, और इथाइल, प्रोपाइल, हेप्टाइल, एटसेट्रा।
काफ़ी यूज़ किया जाने वाला प्रिजर्वेटिव है, पर इसमें एक लिमिटेशन है, वो ये है ये एंटी फंगल और एंटी मोल्ड एक्टिविटी दिखाता है, बट ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं दिखाता। तो इसके एप्लीकेशंस बोलें दैट इज एंटी फंगल, फंगस की ग्रोथ को रोक देगा ये, एंटी मोल्ड, बट इसके साथ जो लिमिटेशन है वो ये है इट कैन नॉट यूज फॉर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया। इसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, मगर इसमें एक खासियत भी है, इट डू नॉट शो प्रेसिपिटेशन फॉर फ्लेवर। इसका मतलब ये है कि कई बार हमने प्रिजर्वेटिव के रूप में चीज़ मिलाई, पर हमने स्टार्टिंग में बात किया था केमिकल्स बहुत सारे तरह के होते हैं। कई बार ये होता है कि यदि हमने फ्लेवर्स के लिए कलर्स कुछ मिलाए और प्रिजर्वेटिव मिलाए तो दोनों में आपस में एक्शन हुई जिससे उसका प्रेसिपिटेशन हो गया। पर इसकी ये खास है कि अगर आप इसे कोई फ्लेवर भी ऐड करना चाहें तो प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो जाता है, ये उसके साथ प्रेसिपिटेट नहीं होता। तो डू नॉट शो प्रेसिपिटेशन, do not show precipitation with flavor action. We do not show precipitation on flavor. आप इसमें आराम से कोई फ्लेवर मिलाना चाहें प्रिजर्वेटिव के साथ तो मिला सकते हैं क्योंकि कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है। अब आखिरी बात आती है कि भाई ठीक है ईस्टर है पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड का, इसकी अपनी खासियत है कि एंटी फंगल एंटी मोल्ड एक्टिविटी दिखाता है, फ्लेवर ऐड करने पे इसमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता, अपनी कमी है बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। हम जानना चाहते हैं कौन से फूड आइटम्स है जिसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इट यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बेक्ड फूड जिनमें केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स आते हैं, बियर, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑलिव पिकल, ऑलिविक बेरी जैसा होता है आपने देखा होगा जिसका ऑयल बहुत फेमस है, उसका पिकल भी बनता है, एंड सिरप एटसेट्रा। तो इन सब के प्रिजर्वेशन के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह ये हुए हमारे दोनों प्रिजर्वेटिव, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव।